नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्र और राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का पारदर्शिता के साथ संचालन करने में केंद्रीय बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिले में संचालित विभिन्न सहकारी समितियां भी एक सेतु के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित योजनाओं, सहकारी समितियों और कर्मचारियों की समस्याओं और उपार्जन कार्य की तैयारी को लेकर समर्थ सहारा के संभागीय ब्यूरो पूनम राउत ने केंद्रीय बैंक बालाघाट के सीईओ आरसी पटलेजी से विशेष वार्ता की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम केंद्रीय बैंक के सीईओ श्री आरसी पटलेजी से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के हितों के लिए वे किस तरह एक परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं और इसके अलावा केंद्रीय बैंक के चाहे कर्मचारी हों या सहकारी समितियों के कर्मचारी, उनके हितों के लिए केंद्रीय बैंक किस तरह कार्य कर रहा है। जी सर नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर, जैसा कि 2 दिसंबर से उपार्जन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, तो सर इस बार क्या तैयारियां, क्या रोड मैप है कि बहुत बढ़िया खरीदी भी हो, किसानों को भी सहूलियत हो, समिति स्तर पर भी बहुत बढ़िया प्रबंधन हो जाए। इस बार हमारी तैयारियां पिछले वर्ष से बेहतर है। जी 185 केंद्रों में खरीदी हो रही है जी और विगत वर्ष 39 केंद्र गोदाम लेवल पे परचेस हो रहे थे। इस बार लगभग 60 केंद्रों में खरीदी हो रही है। तो निश्चित रूप से जब गोदाम में उपार्जन का काम होता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं नहीं आती हैं जी और गोदाम में जब उपार्जन होता है तो उसी दिन टीसी कट जाती है, स्टेक लग जाते हैं, एक्सेप्टेंस नोट भी जल्दी बनता है और किसानों को भुगतान भी जल्दी होता है। जी और चूँकि ज़िले में जो भी गोडाउन निर्माण हो रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें उपार्जन में हमको मदद मिल रही है। तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21 अधिक ऐसे केंद्र हैं जो गोदाम लेवल पर परचेस हो रहे हैं। तो इसमें सुविधा ही होगी, कृषकों को भी होगी, संस्थाओं को भी होगी और इससे जुड़े हुई अन्य एजेंसी को भी होगी। और अन्य केंद्रों में भी समय के पूर्व सब जगह बारदाने पहुंच गए हैं और सभी केंद्रों में तैयारियां भी अच्छी हैं। और चूँकि पॉलिसी में कोई विशेष ज़्यादा परिवर्तन है नहीं है तो विगत वर्षों से हमारी संस्थाएं उपार्जन काम कर रही हैं। पिछले वर्ष जो त्रुटियाँ हो रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। जैसे परिवहन को लेकर के काफ़ी सतर्क हैं और बाकी सभी बिंदुओं पे सबको ट्रेनिंग भी दी गई है और मैं समझता हूँ पिछले वर्ष से इस बार अच्छा उपार्जन होगा। जी सर, खरीदी तो बेहतर होती है और बालाघाट तो वैसे भी उपज के क्षेत्र में अग्रणी है। हाँ सर ट्रांसपोर्टिंग की समस्या जैसा कि आपने कहा बेसिकली वो काफ़ी दिखाई देती है मौके पे, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए? नहीं, इस वर्ष तो नहीं, नहीं, इस बार तो ये अच्छी व्यवस्था है कि ज़िले के जितने भी मिलर्स हैं जी उनके साथ हमारे कलेक्टर सर ने सबके साथ बैठक की है और बैठक करके लगभग जितने मिलर्स हैं सब ने अपनी सहमति दिखाई है और शुरुआत से ही वो केंद्र जो मिलर्स जहाँ राइस मिल है उनकी नज़दीकी में जो उपार्जन हो रहा है उनसे मैप करके वो वहाँ से वो उठाएंगे और जो उपार्जन जिस केंद्र में जितना होता है और जो मिलर्स की जो कैपेसिटी है उसकी रिव्यू पहले ही हो गया है और उसके हिसाब से उनको मैप करके वो वहाँ से समय पे ही उठाएंगे। और चूँकि पहले परिवहनकर्ता 4 होते थे, अब तो परिवहन करने वाले पूरे मिलर्स होंगे, लगभग 100 लोग। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छी व्यवस्था है। जी और सर इसके पहले कर्मचारियों ने शायद ज्ञापन भी सौंपा था संगठन के माध्यम से। उनका कहना था कि इसके पहले जो उन्होंने कार्य किए खरीदी वगैरह से रिलेटेड, उसमें उनको शायद जो खर्चा आया है वो अभी तक समिति को शायद प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ? नहीं, ये बात सही है कि विगत वर्ष में जो खर्चा आया है उसमें पार्शियल तो उनको मिल गया है पर अभी भी लगा हमको 13 करोड़ रुपए लेना है। कलेक्टर सर ने भी डीओ लेटर लिखे हैं और हम लोगों ने भी भोपाल बात की है और हर दिन हम बात कर रहे हैं और उनका आश्वासन है कि हम बहुत जल्दी इसका भुगतान कर देंगे। मीनवाइल बैंक ने समितियों को उपार्जन का काम बाधित न हो इसलिए सभी समितियों को लगभग 5 करोड़ रुपए की साक्षी मत दी है। तो हमारा वर्तमान में तो काम चल रहा है। जी सर एक और सवाल है, जैसे केंद्रीय बैंक की बात हो या फिर समिति स्तर पर कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रमोशन भी दिया जाना चाहिए। ये बात होती रही हमेशा। एक कर्मचारियों के मुखिया होने के नाते, एज अ केंद्रीय बैंक के सीईओ होने के नाते आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है इसको लेकर? नहीं, निश्चित रूप से उनके प्रमोशंस भी होना चाहिए और कर्मचारी तभी अच्छे हेल्दी मूड से काम करते हैं जब उनको समय समय पर उनको अच्छा वेतन मिले और उनके प्रमोशंस हों। हमारे द्वारा भी प्रयास किया गया था
और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी चालू है। सेवा नियम में जो अनिवार्य जो उनकी योग्यताएं हैं उसमें अभी भी शासन स्तर पर विचार हो रहा है। पिछली बार भर्ती होनी थी, कुछ तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई है, पर बहुत जल्दी जो संस्था में काम करते हैं उनके लिए सेवा नियम अच्छे संधारित होकर उनका होगा और डायरेक्ट भर्ती के भी पद बहुत जल्दी राज्य शासन भर्ती कर रहे हैं। जी सर, पूरे अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो सहकारिता विभाग में आपने एक नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। बालाघाट में भी जब से आपने बतौर एज ए CEO ज्वाइन किया है तो भी कई उपलब्धियां, तमाम उपलब्धियां आई हैं। फिर भी आपको क्या कभी लगता है कि कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं सहकारिता विभाग में जो होनी चाहिए? आपके दिमाग में कभी जहन में आती है कि भाई ये चीज़ अगर हो जाए तो इससे और ज़्यादा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सहकारिता में जो इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो नई चीज़ें आ रही है, जो पहले होनी चाहिए थे पर अब समय पे हो रही हैं, ये निश्चित रूप से जो अपेक्षित काम सब हो रहे हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं, सहकार से समृद्धि के तहत बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन है और एक ही संस्था में जो उसको बहुउद्देशीय बना रहे हैं, बीपैक्स बना रहे हैं, अब ईपैक्स बना रहे हैं। मतलब समितियों में जो उनके कार्य क्षेत्र के किसानों को एक ही प्लेस से सबरी सुविधाएं देने का जो प्रयास हो रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा प्रयास है। इसमें भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन पूरा इसमें सहयोग कर रहे हैं। समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर विकसित हो रहे हैं, कृषक समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इवन जिले की 3 जगह तो जेनरिक मेडिसिन भी संस्थाओं द्वारा बेचा जा रहा है। तो संस्थाओं में जो फाइनेंशियल वायबिलिटी का जो एक बड़ा प्रश्न था कि वो सिर्फ अल्पकालीन ऋण बांटते थे और संस्थाएं प्रॉफिट में नहीं आ पा रही थी, अब तो संस्थाएं मध्यकालीन ऋण भी बांट रही हैं। हमने इस वर्ष लगभग 4 करोड़ रुपए बांटे हैं, लगभग 393 किसानों को अभी तक बांट चुके हैं। और उसके अलावा अपने व्यवसाय में विविधीकरण का काम बहुत तेज़ी से बालाघाट जिले में चल रहा है और इससे जो संस्थाएं नॉन वायबल थी वो वायबल हो जाएगी। इसके अलावा अब सरकार ने हमें ये भी निर्देश दिए हैं, जितनी भी सहकारी संस्थाएं जिले में काम करती हैं उनके सबके खाते बैंक में होने चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक में होना चाहिए, और उसमें भी हम सबके खाते खुलवा रहे हैं और उससे हमारे पास सरप्लस फंड्स भी आ रहे हैं। और उन सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से या उन फिशरीज संस्थाओं के माध्यम से या डेयरी सोसाइटीज़ के माध्यम से उन किसानों की हम बैंक मदद करने में आगे आ रहे हैं। जी सर, यह सच है और निश्चित रूप से सहकारिता विभाग जो है सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में, किसान भाइयों तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है। फिर भी कई बार ऐसी बातें आती हैं कि भाई सहकारी समिति या समितियाँ जो हैं कुछ लॉस में चल रही हैं आ रहे हैं और उन सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से या उन फिशरीज संस्थाओं के माध्यम से या डेयरी सोसाइटीज़ के माध्यम से उन किसानों की हम बैंक मदद करने में आगे आ रहे हैं। जी सर, यह सच है और निश्चित रूप से सहकारिता विभाग जो है सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में, किसान भाइयों तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है। फिर भी कई बार ऐसी बातें आती हैं कि भाई सहकारी समिति या समितियाँ जो हैं कुछ लॉस में चल रही हैं, तो आपका एक पर्सनल ओपिनियन क्या आता है? आपको क्या लगता है कि जो आपने कहा कि फाइनेंशियल एक स्टैंड होना चाहिए, साउंड होना चाहिए समितियाँ, उसको लेकर क्या कुछ लगता है कि आपको और क्या चीज़ें, क्या किस तरह का प्रदर्शन किया जाए कि ज़्यादा और बेनिफिट हो? जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो आइडियाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मिल रहे हैं, जो स्कीम्स मिल रही हैं, जो स्टेट से मिल रही हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इसको अगर इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें तो ये संस्थाएं फ़ायदे में आ जाएगी। तो इसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। संस्था लेवल पे जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वो स्किल एक सब्जेक्ट है, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए। और हम जिला स्तर पे भी RCT पे भी इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं और हम पैस बैंक से भी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि अपना जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उसमें स्किल डेवलपमेंट के नए प्रोग्राम संचालित करना चाहिए, ताकि जो मेन पावर है बदले हुए परिवेश में नई टेक्नोलॉजी को जान सके और जहां संस्था का फ़ायदा कर सके वहीं अपने कस्टमर को भी अच्छे बेनिफिट दे सके। जी सर, केंद्रीय बैंक के आप CEO हैं, एक तरह से परिवार के इस विभाग के मुखिया हैं। कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर क्या सोचते हैं? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या लगता है आपको? नहीं, कर्मचारियों के अधिकार तो हैं, उनके अधिकार की सुरक्षा बैंक मैनेजमेंट करता है। जी। और बालाघाट ज़िले में तो कोऑपरेटिव मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में बालाघाट ज़िले कर्मचारियों को सबसे बेहतर स्किल्स हैं, अच्छे पैकेज हैं उनके, अच्छी सैलरी मिल रही है उनको और समय समय पर प्रमोशंस की हम प्रयास करते हैं। अभी क्रमोन्नति भी हमने कुछ कर्मचारियों को देने जा रहे हैं जो हमारे आयुक्त पंजेक महोदय के निर्देश के अनुरूप,
और हम तो बेहतर से बेहतर उनको सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं और हमारे स्तर पे ऐसा कोई काम लंबित नहीं है जो उन्हें देना चाहिए और हम नहीं दे पाए। जी सर, एक आखिरी सवाल, चूँकि खरीदी के समय में क्राउड भी रहता है, किसान भाई भी पहुँचते हैं, ठंड का समय भी रहता है, तो कई बार हेल्थ भी प्रभावित होती है कर्मचारियों के। निश्चित रूप से कई बार बातें उठती है कि साहब वो फलाने व्यक्ति जो बीमार हो गए, वो केंद्र उपार्जन प्रभारी बीमार हो गए, तो इसको लेकर एक परिवार के मुखिया के रूप में क्या संदेश डेडिकेट करेंगे सारे लोगों को, जो कर्मचारी रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये क्या समिति, क्या ये तो प्रत्येक व्यक्ति पे लागू होती है कि अगर आपको हेल्दी मन से काम करना है तो फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। और पूरे इंडिया में क्या, हर भारत की जनता इस बात में इस समय इस पे वर्क कर रही है और कई प्रकार के प्रोग्राम भी आपके संज्ञान में आते होंगे और प्रत्येक एक शिक्षित व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए और जब स्वास्थ्य के रूप में अगर अच्छा रहेगा तो फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेगा। तो हम तो अपने कर्मचारियों को हमेशा अपने मीटिंग्स के दौरान भी, समीक्षा के दौरान भी हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि पहले अपने आप को वो फिट रखने के लिए प्रयास करें, स्वस्थ रहें ताकि अच्छा काम कर सकें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समर सहारा से विशेष वार्ता के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।